हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाला है एक ऐसे टॉपिक जो कि हमारी क्लास 11th और क्लास 12th में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है एंड स्टूडेंट ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक ब्यूटीफुल सा कोट हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का। तो क्या कोट है? वो कोट ये है कि लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। स्टूडेंट्स, ये हम सभी को पता है कि अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम कोई भी माइल्स ऑफ सक्सेस को अचीव करने में पीछे नहीं रह सकते। तो ये एक्चुअली नॉलेज की प्रोसेस स्टार्ट होती है लर्निंग से। तो इसीलिए हमें हमेशा लर्नर बनना चाहिए और साथ में हम जो भी पढ़े हमें वो टॉपिक एक्चुअल में हमें ग्रास्प होना चाहिए। ठीक है, सो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक जो है वो है क्वांटम नंबर्स। और यहाँ पर मैंने मेंशन किया गया है कि आज के टॉपिक में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले। सबसे पहले कवर करेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंडली कवर करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्डली होगा हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ जो होगा वो होगा स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, सो चलिए अब वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर स्टार्ट करते समय सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में क्वांटम नंबर है क्या, इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है। ये टॉपिक अगर हम देखें तो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हमारा स्टार्ट होता है और क्वांटम नंबर ये टॉपिक है। ये एक्चुअली अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो क्वांटम नंबर जो है वो है हमारा पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे पर्सन एक्स का कोई पोस्टल एड्रेस होता है कि वो किस स्टेट में रहता है, किस स्टेट के बाद में किस सिटी में रहता है और उस पर्टिकुलर सिटी के किस एरिया में रहता है या फिर किस कॉलोनी में रहता है और उस कॉलोनी में उसका हाउस नंबर क्या है। तो इस बेसिस पे जैसे ये क्या हुआ, उसका पोस्टल एड्रेस हुआ। सिमिलरली ये जो महाशय है हमारे इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन जो महाशय है इसके भी हमें अगर पोस्टल एड्रेस मुझे इसका फाइंड आउट करना है, पोस्टल एड्रेस, तो पोस्टल एड्रेस कैसे फाइंड आउट होगा? देखो, पोस्टल एड्रेस जो फाइंड आउट होगा वो होगा सबसे पहले, जैसे किसी पर्सन के लिए हम स्टेट में जाते हैं वैसे पोस्टल एड्रेस के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो शेल कौन सा है। ठीक है, सेकेंडली जैसे हमें किसी पर्सन के लिए स्टेट में सिटी पता होना चाहिए, वैसे ही किसी शेल में उसका क्या कोई सब शेल है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन रहता है। तो सिमिलरली उसके बाद में आती है कॉलोनी। कॉलोनी में आता है हमारे यहाँ पर में कि उस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स है और उस ऑर्बिटल में, पर्टिकुलर ऑर्बिटल में कौन से ऑर्बिटल में ये रहता है, जैसे कॉलोनी में कौन से कॉलोनी में रहता है ये, राइट। और लास्ट में आता है हमारा हाउस नंबर। तो सिमिलरली हाउस नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए होता है कि वो उसका स्पिन क्या है, क्या ये क्वांटम नंबर, क्या ये क्लॉकवाइज स्पिन है या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। तो चलिए आज के इस क्लास के ये जो टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग से ये हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डिटेल्ड में। तो सबसे पहले देखिए ये जो क्वांटम नंबर वर्ड आया है, ये क्वांटम नंबर वर्ड कहाँ से आया? हमें क्वांटम नंबर ये वर्ड जो आया है ये एक्चुअली श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जब उस वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो उस वेव इक्वेशन के हमें 3 कॉन्स्टेंट्स मिले। हमें उस वेव इक्वेशन के 3 कांस्टेंट मिले और उन थ्री कांस्टेंट को कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड थर्ड जो कहा जाता है उसे कहा जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट मींस हमारे जो ये फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर जो है, ये हमारे फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर, ये तीनों क्वांटम नंबर हमें मिले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। सिर्फ हमारा जो चौथा क्वांटम नंबर है वो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिला है। स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। अब देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से और वो होगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। हम इसको प्रिंसिपल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप करेक्शन करके इसको PAL भी लिख सकते हैं हम, राइट। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है शेल को।
शेल को रिप्रेजेंट करता है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि बोर्स मॉडल ने हमें बताया था कि फर्स्ट शेल होता है, सेकंड शेल होता है, थर्ड शेल होता है। तो उसी के जैसा हमारा कौन से शेल में वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है वो जो हमें बताता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं हम स्मॉल एन से। और अब देखो, जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट शेल होगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकंड शेल होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये हम 2n² फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो ये जो n की वैल्यू स्टार्ट होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, जो n की वैल्यू स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब जो ये शेल स्टार्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल में। और देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। वैल्यू ऑफ एन, हम कहेंगे वैल्यू ऑफ एन, स्टार पॉइंट में इसको कह देती हूँ, वैल्यू ऑफ एन कैन नॉट बी जीरो। वैल्यू ऑफ एन जो है वो जीरो नहीं हो सकती कभी भी। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि शेल तो फर्स्ट शेल से ही स्टार्ट होगा ना, इसीलिए उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसके शेल को शो करता है, साथ में उसके एनर्जी लेवल को भी बताता है। एनर्जी लेवल की फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकंड एनर्जी लेवल है, थर्ड एनर्जी लेवल है, क्योंकि बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंगली हम उस पर्टिकुलर शेल की एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड क्वांटम नंबर के ऊपर। बहुत ही इजी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो हमारा सेकेंड क्वांटम नंबर है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब देखो, इस क्वांटम नंबर को ध्यान से समझो, राइट, बिकॉज यू ऑल आर स्टडिंग दिस क्वांटम नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब देखिए, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को सबसे पहले तो हम बताएंगे ये डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल्स के बारे में बताता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सब शेल्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? हमें सब शेल्स के बारे में बताता है। राइट, सब शेल्स जो होती है, जैसे कि अगर हम मान के चले, यहाँ पर देखिए मैं एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। जैसे कि आप मान के चले कि ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब न्यूक्लियस है तो ये अगर मैंने इसका फर्स्ट शेल इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ये फर्स्ट शेल हुआ। ये क्या हुआ? इसका सेकेंड शेल हुआ। ये क्या हुआ? इसका थर्ड शेल हुआ। तो जब हमने स्पेक्ट्रम देखा, तब हमने स्पेक्ट्रम में क्या देखा कि ये जो शेल्स के अंदर भी क्या थी? कुछ सब शेल्स थी। क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रम में हमें कुछ फाइन लाइंस भी मिली थी। क्या मिली थी? इस शेल के अंदर ऐसे फाइन लाइंस भी मिली थी। मतलब इन सबका ये कहना था कि भाई शेल के अंदर कुछ सब शेल्स भी होते हैं। जैसे फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल होता है, सेकेंड शेल के अंदर 2 सब शेल होते हैं, थर्ड शेल के अंदर कितने सबशेल होते हैं? 3 सबशेल होते हैं। ये हमने अच्छे से उसमें स्टडी कर लिया था। राइट, तो इसका सबशेल की जो है वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये तो क्लियर हो गया कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो हम जनरली यूज करते हैं सब शेल्स के लिए। अब देखो, अगर मुझे वैल्यू ऑफ एल निकालना हो, वैल्यू ऑफ एल निकालना हो, तो हम कहेंगे वैल्यू ऑफ एल इज डिपेंड, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो वैल्यू ऑफ एल जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करेगी बताती हूं मैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? देखो, अगर हमें एल की वैल्यू निकालना है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं 0 से, फिर हम कहते हैं 0 टू n-1। हम क्या कहते हैं? 0 टू n-1। अब देखो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मान के चलिए कि L की वैल्यू जो है, अभी अगर मुझे N की वैल्यू दी गई है, जैसे N की वैल्यू अगर मुझे 1 दी गई है, तो मैं L की वैल्यू कैसे निकालूंगी? पहले तो इन्होंने मुझे 0 कहा तो मैं 0 लिखूंगी, फिर 2 लिखूंगी, और उसके बाद में कहा n-1, तो n की वैल्यू तो 1 है,
1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0। तो रादर देन राइटिंग दिस एज अ 0 to 0 हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली एज अ 0। ठीक है, अब अगर मान के चलो n इज इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर l की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी, यहाँ पर सिंपली हम देखेंगे पहले तो 0 लिखेंगे और 0 के बाद में यहाँ पर लिखेंगे, देखो 0 2 क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब 1। तो सिंपली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, l की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 0 और 1। सिमिलरली देखो n इज इक्वल टू अगर मैं 3 लिखती हूँ तो l की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 0 1 और 2। सिमिलरली n इज इक्वल टू अगर मैं 4 लिखती हूँ तो l की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3। राइट, तो ये हो गई इसकी वैल्यूज और इन्हीं वैल्यूज के बेसिस पे हमने सबशेल जो है वो डिसाइड किए हैं। कैसे सबशेल डिसाइड किए हैं, देखो अगर हमारे पास l की वैल्यू अगर 0 है तो उसे कहा जाता है एस सबशेल। उसको क्या कहा जाता है, नाम क्या दिया गया, एस सबशेल। जैसे इसका नाम क्या होगा, एस सबशेल होगा। अगर l की वैल्यू 1 आती है तो उसे नाम दिया गया है पी सबशेल। उसे नाम क्या दिया गया है, पी सबशेल। अगर l की वैल्यू 2 आती है तो उसे नाम दिया गया है डी सबशेल, डी सबशेल। राइट, और अगर l की वैल्यू 3 है तो उसे नाम दिया गया है एफ सबशेल। राइट, एफ सबशेल जो है उसको नाम दिया गया है। ठीक है, एफ सबशेल। ओके, अब देखो ये जो वैल्यूज जो है, जैसे सिंपली यहाँ वैल्यू दी गई है, देखो जरा यहाँ पर मैं थोड़ा हाईलाइट करके बताती हूँ आपको। जैसे ये 0 वैल्यू है, मतलब अगर 0 वैल्यू है तो मैं क्या कहूंगी, यहाँ पर कौन सा सबशेल है, यहाँ पर एस सबशेल है। जैसे इस सिचुएशन में 0 है और 1 है तो मैं कहूंगी कि ये एस सबशेल है। यहाँ पे देखो ये एस सबशेल है और ये पी सबशेल है। ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब इससे हम ये बता पाएंगे कि वहां पर कौन कौन से सबशेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये हमें बताता है सब शेल्स के बारे में कि कितने शेल में, हम कह सकते हैं कि कितने कौन से शेल में कितने सबशेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड स्टूडेंट यहाँ पर SPDF के अलावा G और H भी यूज किया जाता है। राइट, G और H भी यूज किया जाता है, बट वहां तक कि अभी तक एक्चुअल में एलिमेंट्स ही डिस्कवर नहीं हुए हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम है वो, उसको कहा जाता है एंगुलर क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं हम इसको, एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर हम क्यों कहते हैं इसको, देखो एंगुलर क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि थ्रू एजीमुथल क्वांटम नंबर हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे कैलकुलेट करना हो फॉर एस सबशेल, अगर मुझे एस सबशेल के लिए एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो मैं कहूंगी L इज इक्वल टू 0 होता है और हमारा फॉर्मूला जो होता है एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला होता है कि एंगुलर मोमेंटम हम यहाँ लिख लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट L इन ब्रैकेट L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में जब आप L की वैल्यू रखोगे तब हमें क्या मिलता है, यहाँ पर देखो L की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर तो हमें मिलेगा 0, फिर यहाँ पर 0 प्लस 1 हो जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा H पाई। सो ये बन जाएगा H अपॉन 2 पाई। तो सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर पी सबशेल ऑल्सो। किसके लिए, पी सबशेल के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब आप इसमें सभी वैल्यूज पुट करोगे तब हमें यहाँ पर ये दिखाई देगा कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, सो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा अंडर रूट 2 H अपॉन 2 पाई। तो इसीलिए जो हमारे एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसको हम
एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये जो मैं टॉपिक समझा रही हूँ ये अच्छे से समझ में आ रहा है और आप सभी इसके जो है नोट्स भी अपने बना रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है नेक्स्ट जो वीडियो मेरा रहेगा इसी टॉपिक के ऊपर जो है मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्योंकि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, अगर हमने उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस अगर हमने नहीं स्टडी करे तो हमारे लिए वो टॉपिक समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमेशा से हैबिट रखो कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके न्यूमेरिकल्स हमें जरूर करते आनी चाहिए या फिर हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते आना चाहिए। तो अभी हम पढ़ रहे हैं थर्ड क्वांटम नंबर और वो थर्ड क्वांटम नंबर है, देखो थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एम से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एम से। एम जो है, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जनरली रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि वहां पर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने और क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, या फिर हम कहेंगे कितने ओरिएंटेशंस होते हैं, कितने ओरिएंटेशंस होते हैं। अब ओरिएंटेशंस या फिर ऑर्बिटल्स मतलब क्या होता है कि यहाँ पर उसके हम जब हम उसके शेप्स, जैसे कि यहाँ पर हमने सबशेल देखे, तो अगर हमने उसके सबशेल्स के अगर शेप देखा तो हम ये बता पाए कि उसके डायरेक्शंस कितने होते हैं, राइट। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये एक्चुअली हमने डिराइव किया गया है, या फिर इसकी जो वैल्यू जो रहती है हम यहाँ लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ एम इज एक्चुअली लिंक्ड टू, या फिर हम कहेंगे डिपेंड अपॉन, वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, राइट। देखो ये सभी लोग एक दूसरे से को रिलेटेड है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है उसके साथ में इसकी वैल्यू मैच करती, कैसे करती या फिर डिपेंड करती हम कहेंगे। जैसे कि अगर मैंने कहा कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, पहले तो फॉर्मूला देख लो कि किस फॉर्मूला से ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो m की वैल्यू जो रहती है वो हमेशा हम कैसे लेते हैं, -L2 प्लस एल, कैसे लेते हैं, -L2 प्लस एल। ये हमें याद रखना है बेटा कि m की जो वैल्यू रहती है हमेशा -L2 प्लस एल हम कह सकते हैं। जैसे कि अब देखो, जैसे कि हम कहेंगे कि अगर l की वैल्यू 0 हुई तो m की वैल्यू क्या होगी, -0 प्लस 0, तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर l की वैल्यू 1 हुई तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे यहाँ पर -1 2 प्लस 1, तो इसको कैसे लिखेंगे, -1 0 प्लस 1, इस तरीके से लिखा जाएगा। और हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे अगर हमने यहाँ पर थोड़ा सा और अगर हम देखें कि l की वैल्यू, अगर l की वैल्यू 2 है तो हम कैसे m की वैल्यू कैसे लिखेंगे, m की वैल्यू हम लिखेंगे -L2 प्लस l, तो -2 -1 0, फिर आ जाएगा +1 और +2। तो ये जो हमें दिख रहा है ये हमें ये बताता है कि जैसे कि हमारा ये देखो ये क्या है, S सबशेल है, ये P सबशेल है और ये D सबशेल है। तो S सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, सिर्फ एक होता है। और जो P सबशेल में हमारे पास में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D सबशेल में हमारे पास में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3 के लिए, जो कि सबशेल कौन सा है हमारा, सबशेल जो है वो है F। और इसमें जब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे m की वैल्यू तो क्या आएगी, -3 -2 -1 फिर 0, उसके बाद में +1 +2 +3। और इसीलिए हम कहते हैं इसमें सबशेल्स कितना, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। जब अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वांटम नंबर्स के तो आपके लिए ये बहुत इजी होगा समझने के लिए, और साथ में ही क्वेश्चंस के साथ में अपने नॉलेज को, अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए। तो ये हुआ हमारा थर्ड क्वांटम नंबर जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम लास्ट क्वांटम नंबर देख लेते हैं, देन लास्ट क्वांटम नंबर, एंड दैट वन इज, हमारा लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन
क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर है? स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर जो है हमारे पास में, ये एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से तो डिराइव नहीं किया गया है, राइट। तो ये क्या हुआ है, ये एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है, राइट, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तब कहा जाता है कि उसको, देखो सबसे पहले तो देख लो स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट कैसे करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं s के साथ में, और जब अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो उसे कहा जाता है कि उसके पास में +1/2 स्पिन है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके पास में क्या है? -1/2 जो है स्पिन है। ठीक है, तो हमने जनरली कहा है, और जनरल हम कैसे, इसके लिए हम अपवर्ड एरो यूज करते हैं, इसके लिए हम डाउनवर्ड एरो यूज करते हैं। तो अगर देखिए, और हम ये भी कहेंगे, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, हम ये कहेंगे कि जो क्वांटम, ये जो स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं, ये स्पिन क्वांटम नंबर हम कहेंगे कि ईच ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमम 2 स्पिन क्वांटम नंबर ही हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये जो है हमारा क्वांटम नंबर जो है हमारा पोस्टल एड्रेस की तरह होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो मेरी रहेगी, उस क्लास में मैं क्वांटम नंबर्स के ऊपर कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप्स के और बहुत ही इंटरेस्टिंग से न्यूमेरिकल करवाऊंगी, तो और क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जो हमारे प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं और हमारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज में भी है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, एंड होप सो यू एंजॉयड टुडेज वीडियो ऑल्सो एंड कॉन्सेप्ट ऑल्सो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।